हेलो बेस्ट एस्पिरेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एबी जुडिशरी जोन में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कानून के निर्वचन सब्जेक्ट का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न। यह वीडियो का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग पहले से ही इस चैनल पर अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न नंबर 48 तक हो गया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 49 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साहचर्य से अर्थ जानना कौन से सूत्र पर आधारित है? ऑप्शन है एक, एजुसडेम जेनरिस, दो, स्टैट्यूस इन परिमेट्रिया, तीन, जनरेलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, ऑप्शन नंबर फोर, नॉसिटर अ सोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, नॉसिटर अ सोसाइट्स। अगला प्रश्न है 50। कानून की पालना की दृष्टि से संविधियों का वर्गीकरण है। ऑप्शन है हमारा एक, आबद्धकारी, आदेशात्मक या आज्ञात्मक विधि, ऑप्शन दो, निर्देशात्मक या अनुमति बोधक विधि, ऑप्शन तीन, एक व दो, ऑप्शन चार, न तो एक और न ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चार, न तो एक और न ही दो। यह कथन सही है। अगला प्रश्न है 51। निर्वचन के क्षेत्र में विदेशी निर्णय की सहायता कब ली जा सकती है? ऑप्शन है हमारा जब विदेशी निर्णय भारत के वर्तमान कानून के विरुद्ध न हो, ऑप्शन दो, जब विदेश का न्यायिक प्रशासन और विधिक व्यवस्था भारत के समरूप हो, ऑप्शन तीन, जब विदेशी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध न हो, ऑप्शन फोर, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 52। उस केंद्रीय अधिनियम का क्या नाम है जिसमें शब्दों, वाक्यों, खंडों को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है हमारा एक, संविधियों का निर्वचन अधिनियम 1872, ऑप्शन दो, साधारण खंड अधिनियम 1897, ऑप्शन तीन, राजस्थान साधारण खंड अधिनियम, ऑप्शन चार, विधि शब्दावली भारत सरकार विधि मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दो, साधारण खंड अधिनियम 1897। अगला प्रश्न है 53। शब्दों का उनका साधारण एवं स्वाभाविक अर्थ प्रदान किया जाए किस निर्वचन का सामान्य सिद्धांत है? ऑप्शन है एक, सजातीय अर्थान्वयन, दो, व्याकरणिक निर्वचन, तीन, स्वर्णिम नियम, ऑप्शन चार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दो, व्याकरणिक निर्वचन। अगला प्रश्न है 54। दांडिक विधि की व्याख्या की कठोरता सर्वाधिक इस बात पर निर्भर करती है कि वह कानून कितना कठोर है। यह सूत्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है एक, मैक्सवेल, दो, सामंड, तीन, बेंथम, चार, ब्लैकस्टोन। तो यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, मैक्सवेल। अगला प्रश्न है 55। अवधि के संदर्भ में संविधियों को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है एक, अस्थायी एवं अस्थायी विधि, दो, आज्ञापक, आदेशात्मक या बाध्यकर एवं निर्देशात्मक या अनुमति बोधक विधि, ऑप्शन तीन, संहिताकारी, समेकनकारी, घोषणात्मक, समर्थनकारी, उपचारी एवं असक्तकारी विधि, ऑप्शन नंबर फोर, दांडिक, संशोधनकारी, व्याख्यात्मक, विधिमान्यकारी एवं निरसनकारी विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अस्थायी एवं अस्थायी विधि। अगला प्रश्न है 56। कौन सा नियम अधिनियम के सारी अस्पष्टता समस्याओं को समाधान करती है? ऑप्शन है एक, शाब्दिक निर्वचन, दो, दृष्टि का नियम, तीन, सामंजस्यपूर्ण निर्वचन, चार, स्वर्णिम नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, स्वर्णिम नियम। अगला प्रश्न है 57।
निर्वचन के आंतरिक सहयोगी नहीं है। ऑप्शन 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन 2 लघु शीर्षक, ऑप्शन 3 दीर्घ शीर्षक, ऑप्शन 4 धाराओं के शीर्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है, निर्वचन के बाह्य सहयोगी हैं। ऑप्शन 1 दृष्टांत, 2 अपवाद एवं व्यावृत्ति खंड, 3 स्पष्टीकरण, 4 पाठ्य पुस्तकें। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 पाठ्य पुस्तकें। अगला प्रश्न है 59, वसीयत का निर्वचन करते समय किस नियम को दृष्टिगत नहीं रखा जाना चाहिए। ऑप्शन है हमारा 1 वसीयत के अक्षरों, शब्दों, पदों और भाषा का अर्थान्वयन युक्तियुक्त रूप से करना चाहिए। ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष संदिग्धार्थी को अस्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन 3 वसीयत स्टाम्पयुक्त व रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑप्शन 4 दो वसीयतों के असंगत खंडों में से अंतिम वसीयत का अर्थ लगाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वसीयत स्टाम्प युक्त व रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। यह कथन दृष्टिगत नहीं रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 16, जब किसी भी उपबंध के एक से अधिक अर्थ प्रतीत होते हैं तो वह जो संतुलित एवं विवेकीय है प्रभावी होगा निर्वचन संबंधित है। ऑप्शन 1 स्वर्णिम नियम, 2 सजातीय नियम, सजातीय अर्थान्वयन, 3 समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन, 4 अनिष्ट निवारण नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 स्वर्णिम नियम। अगला प्रश्न है 61, न्यायालयों को संविधियों में कमियों की पूर्ति करने का अधिकार नहीं है के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 न्यायालयों का कार्य संविधियों में कमियों की पूर्ति करना नहीं है बल्कि उनका निर्वचन करना है। ऑप्शन 2 न्यायालय का कार्यक्षेत्र विधि का अर्थान्वयन करना है न कि विधि का निर्माण करना। ऑप्शन 3 न्यायाधीश संसद की अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन 4 जैसी भी विधि है न्यायाधीशों को उसके अनुरूप ही निर्वचन करना चाहिए, वे अपेक्षाकृत बेहतर विधि की रचना नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्यायाधीश संसद की अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य कर सकता है। यह कथन गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 62, आज्ञापक उपबंध किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 ऐसी विधि उपबंध जिसके अधीन पक्षकारों से इसकी पालना करवाना या नहीं करवाना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। ऑप्शन 2 ऐसे विधिक उपबंध जिसकी पालना करना आबद्धकारी हो। ऑप्शन 3 ऐसा विधिक उपबंध जिसकी पालना करना निर्देशात्मक हो। ऑप्शन 4 ऐसा आदेश जिसमें न्यायालय द्वारा पक्षकारों को आज्ञा दी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऐसे विधिक उपबंध जिसकी पालन करना आबद्धकारी हो। अगला प्रश्न है 63, निम्न कथनों में से सत्य कथन है। ऑप्शन 1 संविधान के निर्वचन के लिए सामान्य नियम वही है जो अन्य कानूनों के लिए है। ऑप्शन नंबर 2 संविधान का अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे अधिकतम संभावित हित प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन 3 आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 64, सजातीय अर्थान्वयन एजुस्टेम जनरिस का सूत्र किस नियम से संबंधित है। ऑप्शन 1 शाब्दिक अर्थान्वयन, ऑप्शन 2 तार्किक अर्थान्वयन, ऑप्शन 3 स्वर्णिम अर्थान्वयन, ऑप्शन 4 हितप्रत अर्थान्वयन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शाब्दिक अर्थान्वयन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65, उदार निर्वचन लिबरल
इंटरप्रिटेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1, संविधि का अर्थान्वयन उदारतापूर्वक किया जाता है। ऑप्शन 2, संविदा का अर्थान्वयन उदारता से किया जाता है बशर्ते कि संविधि की भाषा इसके उद्देश्य से प्रतिकूल विरुद्ध न हो। ऑप्शन 3, संविधि के आशय, उद्देश्य, प्रयोजन, लोकहित पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है जबकि इसके शब्दों और भाषा को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ऑप्शन 4, साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों को महत्व दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संविधि के आशय, उद्देश्य, प्रयोजन, लोकहित पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है जबकि इसके शब्दों और भाषा का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है 66, प्रत्यायोजित विधायन पर भारत के उच्चतम न्यायालय का सर्वप्रथम प्रकरण है। ऑप्शन 1, बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ AIR 1973 SC 106। ऑप्शन 2, श्री विजय लक्ष्मी राइस मिल्स बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 1976 SC 1471। ऑप्शन 3, इंड्री दिल्ली लाज मामला AIR 1951 SC 352। ऑप्शन 4, सम्राट बनाम बनवारी लाल शर्मा 1945 AC 1424 PC। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इन री दिल्ली लाज मामला। अगला प्रश्न है 67, वसीयत इच्छा पत्र विल का निर्वचन करते समय किस नियम को दृष्टिगत रखा जाएगा? ऑप्शन 1, वसीयत का अर्थान्वयन संपूर्ण वसीयत के सभी उपबंधों को महत्व देते हुए किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2, वसीयतकर्ता का वास्तविक आशय क्या था? ऑप्शन 3, वसीयत के विषयों और उद्देश्यों का अर्थ खोजना चाहिए। ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 68, जब किसी अभिव्यक्ति के अर्थ में कोई संदिग्धता हो तो उसका अर्थ सुनिश्चित करते समय समान विषय वस्तु से संबंधित पूर्व की किसी संविधि में प्रयुक्त कोई विशिष्ट अभिव्यक्ति से निर्देश या संकेत प्राप्त किया जा सकता है। कौन से सूत्र पर आधारित है? ऑप्शन 1, एजुडेस जनरिस। ऑप्शन 2, स्टैट्यूट इन परी मैटेरिया। ऑप्शन 3, जनरेलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट। ऑप्शन 4, नोसीटर और सोसाइट। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, स्टैट्यूट इन पेरी मैटेरिया। अगला प्रश्न है 69, प्रत्यायोजित विधायन की शक्ति प्राप्त हो जाने पर किसके द्वारा प्रत्यायोजित विधान निर्मित किया जा सकता है? ऑप्शन 1, सरकार। ऑप्शन 2, प्रशासनिक अधिकारीगण। ऑप्शन 3, प्राधिकरण। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, भारत में प्रत्यायोजित विधान पर कार्यपालिका का प्रभावी नियंत्रण है। ऑप्शन 2, भारत में प्रत्यायोजित विधान पर न्यायपालिका का प्रभावी नियंत्रण है। ऑप्शन 3, भारत की विधायिका अपने आधारभूत कार्यों को कार्यपालिका को प्रत्यायोजित करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन 4, मूल अधिनियम का प्रत्यायोजित खंड वैध होना चाहिए तथा प्रत्यायोजित विधान भी प्रत्यायोजित खंड व संविधान के अनुकूल होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मूल अधिनियम का प्रत्यायोजित खंड वैध होना चाहिए तथा प्रत्यायोजित विधायन भी प्रत्यायोजित खंड व संविधान के अनुकूल होना चाहिए। अगला प्रश्न है 71, क्या न्यायालय द्वारा संविधान के किसी उपबंध को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन 1, जी हाँ। ऑप्शन 2, जी नहीं। ऑप्शन 3, न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। ऑप्शन 4, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जी नहीं।
अगला प्रश्न है 72। जब तक किसी अपराध के बारे में पहले से ही कोई विधि अस्तित्व में नहीं हो तो उस अपराध को दंडनीय नहीं माना जा सकता है। कौन से सूत्र पर आधारित है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3, नल्लम क्रिमेन सीने लेगे नल्ला पोइने सीने लेगे। अगले प्रश्न को देखते हैं 73। तत्कालीन व्याख्या सर्वोत्तम एवं प्रभावी होती है, कौन से सूत्र पर आधारित है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो एस्ट फोर्टिसिमा इन लेगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74। यदि किसी संविधि की भाषा से एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो कौन से प्रवर्तन प्रभाव वाला अर्थान्वयन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, भूतलक्षी प्रभाव, ऑप्शन 2, भविष्यलक्षी प्रभाव, ऑप्शन 3, जब तक कि किसी संविधि में विनिर्दिष्टतः आवश्यक विवक्षित रूप से भूतलक्षी प्रभाव देने का उपबंधित नहीं किया गया हो तब तक उसे भविष्यलक्षी प्रवर्तन होने वाली संविधि ही माना जाना चाहिए। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जब तक कि किसी संविधि में विनिर्दिष्ट आवश्यक विवक्षित रूप से भूतलक्षी प्रभाव देने का उपबंधित नहीं किया गया हो तब तक उसे भविष्यलक्षी प्रवर्तन होने वाली संविधि ही माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 75। कर कानून के निर्वचन के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है 1, करारोपण कानून का अर्थान्वयन ऐसे कानून की शब्दावली के अनुरूप अक्षरशः किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2, न्याय हित में न्यायालयों को सशक्त किया गया है कि वे कानून में रह गई कमियों की पूर्ति कर सकते हैं। ऑप्शन 3, यदि कानून की भाषा अस्पष्ट हो तो परिणामों की परवाह न करते हुए शब्दों को प्रभाव देना चाहिए। ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्याय हित में न्यायालयों को सशक्त किया गया है कि वे कानून में रह गई कमियों की पूर्ति कर सकते हैं। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है 76। जब किसी संविधि के दो उपबंधों में सामंजस्य न हो तो उनका अर्थान्वयन कौन से नियम से किया जाएगा? ऑप्शन 1, स्वर्णिम नियम अर्थान्वयन, ऑप्शन 2, सामंजस्यपूर्ण या समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन, ऑप्शन 3, तार्किक अर्थान्वयन, ऑप्शन 4, शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थान्वयन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वर्णिम नियम अर्थान्वयन। अगला प्रश्न है 77। निम्न में से किस कानून का प्रभाव भूतलक्षी हो सकता है? ऑप्शन 1, प्रक्रिया संबंधी कानून, ऑप्शन 2, दंड विधि, ऑप्शन 3, 1 एवं 2 दोनों, ऑप्शन 4, सिविल विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रक्रिया संबंधी कानून। अगला प्रश्न है 78। प्रत्यायोजित विधायन के द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। ऑप्शन 1, नियम, ऑप्शन 2, विनियम, ऑप्शन 3, आदेश, स्कीम एवं अधिसूचना, ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 79। यदि राजस्थान राज्य में शब्दों, वाक्य और खंडों को परिभाषित करने वाला कोई अधिनियम है तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन 1, इस संबंध में कोई अधिनियम नहीं है। ऑप्शन 2, साधारण खंड अधिनियम 1897, ऑप्शन 3, राजस्थान साधारण खंड अधिनियम 1955, ऑप्शन 4, सामान्य नियम सिविल 1986। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान साधारण खंड अधिनियम 1955। अगला प्रश्न है 80। संविधान के निर्वचन के संबंध में इस बात को दृष्टिगत रखना चाहिए कि ऑप्शन 1, संविदा का प्रत्येक शब्द संवैधानिक है, ऑप्शन 2, मूल अधिकारों और विधायी प्रविष्टियों का अर्थान्वयन इनके अधिकारी गण के पक्ष में विस्तृत और उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए करना चाहिए, ऑप्शन 3, संविधान के शब्दों की परिधि के भीतर
इसके उपबंधों का अर्थान्वयन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को मूल रूप देने के लिए व इनमें आए परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 81। हैडन के प्रकरण में अर्थान्वयन के कौन से नियम को प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन 1 स्वर्डिम नियम, ऑप्शन 2 रिष्टि नियम तथा दोष परिहार नियम, ऑप्शन 3 व्याकरणिक अथवा शाब्दिक अर्थान्वयन नियम, ऑप्शन 4 हितप्रद अर्थान्वयन नियम, ऑप्शन 5 समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रिष्ट नियम अथवा दोष परिहार नियम। अगला क्वेश्चन है 82। संसद या विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका को अपनी विधायी शक्ति प्रत्यायोजित करना क्या कहलाता है? अगला प्रश्न है, क्वेश्चन हो गया है। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यायोजित विधान, ऑप्शन 2 श्रम विभाजन, ऑप्शन 3 आभासी विधान, ऑप्शन 4 सार्वमर्म तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन 5 पृथक्करण का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यायोजित विधान। अगला क्वेश्चन है 83। निर्वचन के आंतरिक सहयोगी हैं ऑप्शन 1 उद्देशिका, ऑप्शन 2 परिभाषा, ऑप्शन 3 परंतु, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 84। विधायिका द्वारा निर्मित संविधियों का ऑप्शन 1 भूतलक्षी प्रभाव होता है, ऑप्शन 2 भविष्यलक्षी प्रभाव होता है, ऑप्शन 3 भूतलक्षी और भविष्यलक्षी प्रभाव होता है, ऑप्शन 4 दूरगामी और ऐतिहासिक प्रभाव होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भूतलक्षी और भविष्यलक्षी प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है 85। संविधान का निर्वचन करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऑप्शन 1 समाजवादी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप ही निर्वचन करना चाहिए, जिससे कि मूल अधिकारों व अन्य अधिकारों के बीच टकराव न हो। ऑप्शन 2 यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों को महत्व दिया जाना चाहिए, तथापि ऐसा करने से मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 3 मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 86। सजातीय अर्थान्वयन एजुसडेम जनरिस की आवश्यक शर्तें क्या है? ऑप्शन 1 संविधि में विशिष्ट शब्दों के समूह का प्रकटन किया जाता है, ऑप्शन 2 सामान्य शब्द विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं, ऑप्शन 3 विधायिका का आशय सामान्य शब्दों को व्यापक अर्थ प्रदान करने का नहीं हो, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 87। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 उच्चतम न्यायालय 27 के अनुसार यद्यपि संविधान के शब्दों का निर्वचन समान सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए जो साधारण संविधियों पर लागू किए जाते हैं, फिर भी किस बात को सदैव याद रखना चाहिए? ऑप्शन 1 संविधान एक ऐसी विरचना है जिसके अंतर्गत समस्त विधियों का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन 2 विवक्षित शक्तियों, विवक्षित प्रतिषेध एवं आनुषंगिक या प्रासंगिक शक्तियों के सिद्धांत, ऑप्शन 3 दखलकृत क्षेत्र, राज्य क्षेत्रीय संबंध एवं भविष्यलक्षी प्रत्यादेश के सिद्धांत, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संविधान एक ऐसी विरचना है जिसके अंतर्गत समस्त विधियों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 88। पूर्व निर्णयानुसरण स्टार्स डिसीज का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन 1 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण, ऑप्शन 2 पूर्व निर्णयों का आबद्धकारी प्रभाव, ऑप्शन 3 पूर्व निर्णयों का निर्देशात्मक प्रभाव, ऑप्शन 4 पूर्व निर्णयों का भविष्यलक्षी प्रभाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पूर्व निर्णयों का आबद्धकारी प्रभाव।
तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे के क्वेश्चन को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि आप लोगों को राजस्थान जेएलओ सिलेबस के किस टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है। मैं ज़रूर प्रयास करूँगी उस पर बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों की सहायता कर सकूं। धन्यवाद।